करते कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे एवरेज का क्लास। एवरेज क्लास में एवरेज क्लास हम लोग कर चुके थे 122 तक क्वेश्चन कर लेते। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 123 से। 123 नंबर क्वेश्चन में आपका एक नया कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट में आप लोग को ये पढ़ना है क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी आपको आता है एवरेज में प्रॉब्लम, वो आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123 नंबर से। 123 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोल रहा है एक बल्लेबाज 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण से उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी का बाद नया रन औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। इस बोल रहा है यहाँ इसके डाटा, यहाँ उसका एवरेज। 11 पारी का एवरेज हमको पता नहीं, मान लेते हैं 11 पारी खेला है ये, इसका एवरेज पता है एक्स मान लेते हैं, ठीक। और जब लास्ट 12वीं पारी यानी एक पारी और खेलता है तो कौन सा नंबर की पारी होगी, होगा 12 नंबर की पारी होगी, 12वीं नंबर की। इस 12th नंबर पारी इनिंग जब खेलता है तो एवरेज क्या करता है, 90 रन मारता है, 90 रन बना देता है। तब जाके इसके एवरेज में क्या होता है, 5 की कमी हो जाती है। पहले एवरेज था कितना, एक्स था, अब एवरेज क्या था, 5 से कम हो जाएगा, तो नया एवरेज हो जाएगा एक्स माइनस 5। ये आपका हो गया, ये नया एवरेज हो गया आपका। अब देखिए हम क्या निकालना है, 12वीं पारी के निकाल देखिए यहाँ गुना 11 गुना एक्स, 11x प्लस 1 गुना 90 प्लस 90। अब देखिए कितना पारी हो गया टोटल, 11 पारी प्लस 1 पारी, तो टोटल 12 पारी। 12 पारी में इसका औसत कितना, इसका औसत होना चाहिए x माइनस 5 होना चाहिए। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 गुना x, तो 12x माइनस 60 बराबर 11x प्लस 90। 11x इधर चला गया तो 12x में से 11x चला गया तो x बराबर 90 उधर चला गया, कितना हो जाएगा 60 उधर चला गया, 90 प्लस 60 तो 150। एक्स और क्या हो गया आपका 150 हो गया। तो पूछा नया औसत, नया औसत में क्या रहा, 5 की कमी हो रहा था। न्यू एवरेज बराबर क्या है, एवरेज एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, 150 माइनस 5, आपका हो जाएगा आंसर 145। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 123 का। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसको हम जिस तरह से फॉर्मूला बताए थे आपको, न्यू का तो क्या होता है, न्यू को जब नया वाला निकालना तो ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, उस पर भी हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को। सौ तेईस नंबर क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। 123 नंबर देखिए, 123 नंबर दूसरे तरीके से बोल रहा है 11 पारियों का औसत आपको पता नहीं है, लेकिन जब 12वीं पारी खेलता है तो 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए। एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज मल्टीप्लाई फाइनल मेंबर। तो नया में कितना रन मारता है जी, 12वीं पारी में 90 रन मारता, तो नहीं हो गया 90 बराबर ओल्ड हमको पता, ओल्ड हमको निकालते, मान लेते हैं ओल्ड को एक्स मान लेते हैं। एवरेज में क्या आ रहा है, 5 की कमी हो रहा है, पहले जो एवरेज था उसमें 5 की कमी हो रहा था, 5 कमी मतलब माइनस कितना कमी, 5 की कमी हुआ गुना। उसके बाद देखिए फाइनल मेंबर पहले था 11 में, 11 इनिंग खेला, उसके बाद एक इनिंग और खेला, तो कितना इनिंग हो गया 12 इनिंग, तो 12 से गुना कर दीजिए। 90 बराबर एक्स माइनस 60। देखिए एक्स उस दूसरे साइड में क्या 60 माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में जाता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 150। आपको देखिए कितना कमी होना था, 5 कमी हो रहा था। न्यू एवरेज बराबर
एवरेज निकला पुराना 150, 150 में से 5 माइनस कर लेंगे, आपका हो जाएगा 145। नया एवरेज आपका आंसर हो जाएगा 123 का। दूसरे तरीके से आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 124 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। 124 आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 124 में, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत बनाया है और अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाया, जिसके जिससे उनके रनों का औसत 3 बढ़ जाता, 3 क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बताएं कि 17वीं पारी में पारी के बाद उसने रनों का औसत क्या था। इस फॉर्मूला भी डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए औसत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रहा है। फॉर्मूला क्या था, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज और मल्टीप्लाई फाइनल मेंबर। देखिए इंक्रीज या डिक्रीज कहने का मतलब है एवरेज में कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। जो एवरेज में कितना घट रहा है या बढ़ रहा है जी, 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। उसके बाद उसका एवरेज कितना हो जा रहा है, 85 हो रहा है। तो जो नया हो रहा है, नया वाला 85, नया वाला हो गया आपको 85 और पुराना वाला मान लेते हैं एक्स। और बढ़ा कितना से, बढ़ रहा है 3 से, 3 प्लस मिली इसलिए गुना। फाइनल में कितना मेंबर हो जाता है, 17। पहले देखिए एक 16 इनिंग खेला था, एक इनिंग और खेला ना, 17 इनिंग हो गया। 85 बराबर एक्स प्लस 17 एक्स बराबर हो जाएगा 85 में से 51 माइनस कर लीजिए, 4 34 हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया आपका, 34 हो गया। तो जो पुराना एवरेज, ये पुराना एवरेज आपका क्या निकला, ये पुराना एवरेज। तो न्यू एवरेज में कितना वृद्धि हो रहा है, न्यू जो एवरेज होगा उसमें 3 की वृद्धि हो रहा है। कितना की, 3 की। 34 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 37। तो न्यू एवरेज आपका कितना हो जाएगा 37। 17वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज हो जाएगा 37। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 124। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन को। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। 125 125 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत दे रखा है 62। यानी जब 64 पारी खेलता है उसका औसत कितना होता है, 62। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। अधिकतम जो स्कोर उसका क्या है, न्यूनतम स्कोर से 180 ज्यादा है। तो 2 पारियों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत 60 है। यानी टोटल पारी कितना है, डाटा उसका एवरेज। देखिए टोटल खेला कितना पारी, 64 पारी खेला है। 64 पारियों में उसका एवरेज कितना है, 62 का है। ठीक, यहाँ देखिए। तो लेकिन पहले 62 जो मैच खेल रहा है, पहले 62 मैच जो खेल रहा है उसका अधिक, एक मिनट, सॉरी सॉरी, 2 पारी छोड़ देंगे, 64, 2 पारी छोड़ दे तो कितना पारी होता है, 62 पारी। 62 पारी खेला और ये 2 पारी आप करिए, 64 पारी। तो 64 पारी हो गया, इसमें से 2 पारी को हम लोग छोड़ देते हैं। तो 62 पारियों का औसत कितना हो जाता है, शेष पारी तो औसत कितना 60 है। 62 पारियों का औसत 60 है। पूछ रहा है इसका मान लेते 2 पारी का औसत है, इसको हमको छोड़ना है। और हमको पता है 62 और प्लस 2 64 पारियों का एवरेज कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 62। ये 62 दे रखा है, पूरे पारियों के एवरेज कितना 62 दे रखा है। यहाँ देखिए इसको 2 तरीके बना सकते, यहाँ से काट दीजिए, इतना कट जाएगा 31 बार में। ठीक, या तो आप घटा के बना सकते या बना के एक में देखिए इस पे ये क्या कितना की कमी, 2 की कमी है, यहाँ 2 की कमी है। एक पे 2 की कमी, तो 31 पे कितने की कमी है, 21 दूनी
62 की क्या है, कमी है। उतना ही आपको इधर क्या रखना है, प्लस में रखना है। यानी 62 आपको प्लस में तो जाके क्या होगा, बैलेंस। और जब भी हम लोग पीछे वीडियो जब देखिएगा तो हम लोग के बता रहे थे कि आपको बैलेंस में रखना है, बनाए रखना है एवरेज में। 62 को कितने भाग बांटना, एक ही भाग में बांटना, यहाँ एक से काटे हैं। 62 को एक ही भाग में बांटना है। तो पहले था कितना, 62 एक्स्ट्रा था, और औसत पहले था कितना, 62 था। तो न्यू एवरेज बराबर, न्यू एवरेज बराबर 62 पहले था उसमें, और 62 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, प्लस 62 प्लस 62 124। यानी न्यू एवरेज जो होगा क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद देखिए, 124 जो एवरेज हो गया, इसमें कितना पारियां, दो पारियां। कितना पारियां, दो पारियां। इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों है, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों है। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर बाय 2। इसका एवरेज दे रखा है जी, तो कितना हो जाएगा, 124। 124 देखिए, इससे का वैल्यू निकाले, हाँ निकाले जी, 62, 62 प्लस 62 124। 124 क्या हो गया, दोनों के एवरेज हो गया बराबर, एच प्लस एल बाई 2। हाइएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 124 248। हाईएस्ट और लोएस्ट का सम कितना हो जाएगा, 248। अब देखिए, आगे आपको कुछ दे रखा है, उसके बाद दे रखा है हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पारियों का अंतर दे रखा है क्वेश्चन में आपको। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट पारी का औसत दे रखा है आपको 180। आपसे पूछा जा रहा है तो उस खिलाड़ियों का अधिकतम स्कोर, तो हाईएस्ट निकालना, तो यहाँ जोड़ दीजिए ये, लोएस्ट लोएस्ट खत्म, 2h बराबर आपका हो जाएगा 8, 14 में 60 गया 6, 68। तो एच बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2 से काट दीजिए 34। यानी आंसर हो जाएगा आपका 34। एक मिनट, 34 कैसे हो जाएगा? जोर कर रहे हैं ना, फट गया सर। आठ, चार बराबर, दो बाकी, एक दो तीन एक चार, 428, 428 से 2 से काटिए, दो दूनी 4, दो कम दो, दो चौका 8, 214, 214, ये आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा उसका 214, ये आंसर हो गया। हम लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ जब जोड़ रहे थे इसको घटा कैसे सकते हैं, घटा नहीं सकते ना, बिल्कुल यहाँ जोड़ना भी पड़ेगा। चलिए हो गया इस क्वेश्चन का 125 नंबर। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर देखिए 126 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, 126 नंबर आपसे बोल रहा है, एक गेंदबाज का औसत 124 है, 12.4, सॉरी 12.4 है। 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, और वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है, यानी कम हो जाएगा, उसका औसत क्या कम हो जाएगा। जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, अंतिम मैच में 26 रन देकर क्या करता है, 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 26/5 कर दीजिए, और पहला औसत कितना हो जाएगा, 12.5 है। देखिए जब बॉलिंग पर आए तो बॉलिंग स्पिल समझ लीजिए थोड़ा सा। बॉलिंग क्या करते हैं, जितना हम रन देते हैं और जितना हम विकेट लेते हैं उसे डिवाइड करता है, क्या होता है, बॉलिंग का एवरेज निकलता है। बॉलिंग एवरेज निकालने के लिए आपको, बॉलिंग एवरेज निकालने के लिए आपको करना पड़ता है टोटल रन, जितना आप रन दे रहे हैं, टोटल
जितना आप रन दे रहे हैं और जितना आप विकेट लिए हैं, जब दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, बॉलिंग का एवरेज निकल जाएगा। बॉलिंग एवरेज ऐसे निकालते इस फॉर्मूला से, ठीक ना। और आपको बॉलिंग एवरेज में देखो इसका एक आगे जो क्वेश्चन है 125, उसका डायरेक्ट हम लोग देखिए उसको बैठाएंगे एलिगेशन मेथड से। किस मेथड पे बनाएंगे, एलिगेशन मेथड पे। आपको देखिए इसमें लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है ये बात। एवरेज 1 लिखेंगे, एवरेज 2 लिखेंगे, और जो नीचे लिखेंगे ये टोटल एवरेज निकले, फाइनल एवरेज, फाइनल एवरेज। और इस साइड हो जाएगा आप इसके नीचे एवरेज 1 के नीचे जस्ट विकेट 1, विकेट 1, इस साइड विकेट 2। मतलब बैठाएंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ बैठा देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत एक, अच्छा 27 हो गया, एक गेंदबाज जिसका औसत 12.4 है। तो पहला औसत दे रखा है, एवरेज 1 कितना देखा है, 12.4। जब वो अपनी गेंदबाजी का औसत 2.0 से सुधार करता है, 0.2 से सुधार करता है, तो फाइनल एवरेज कितना हो जाएगा। देखिए अभी एवरेज उसका ये है, अपने एवरेज में सुधार करता है फाइनल एवरेज के लिए, 0.2 कम करता है, तो फाइनल एवरेज कितना हो जाएगा, 0.2 12.2 कितना हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो एवरेज बोल रहा है, जब वो अंतिम मैच से 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अभी तुरंत बताए थे एवरेज निकालने के लिए जितना आप रन दिए हैं और जितना विकेट लिए, उसको डिवाइड, कितना रन दिए, 26 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं, बचे 25 और 5 10, यानी एवरेज 2 आपका हो जाएगा 5.2। अब एवरेज 2 है तो एवरेज 2 यहाँ लिखते 5.2 हो गया ये। इस साइड विकेट 1, इस साइड विकेट 2। तो हम लोग एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस में माइनस करते हैं। 12.4 में 12.2 घटा लेंगे, 12.4 12.2 घटा कितना हो जाएगा, 0.2। और 12.2 में 5.2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये रेशियो में लाना है, तो रेशियो में तो है नहीं, तो डेसिमल उड़ा देंगे, इस साइड एक 0 डाल देंगे। अब क्या किए, 35 दूनी 70, 35 बार में 35, ये 1। अब देखिए लास्ट में जब विकेट कितना लिया था, 5 विकेट। कितना विकेट लिया था, 5 विकेट लिया है। एक बराबर 5 विकेट, एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर आपका 5 विकेट। तो आपको 35 बराबर कितना होगा, 35 गुना 5 कर दीजिए, 25 5 बाकी तो 15 2 17, 175, 175 विकेट लेगा। देखिए आंसर 175 ऑप्शन नंबर सी में चला आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 126। कुछ नहीं कि देखिए ये आपका फॉर्मूला ना, पहला एवरेज दूसरा एवरेज सामने सामने लिख देंगे, और फाइनल जो एवरेज उसको बीच में लिखते हैं। और एवरेज 1 के सामने लिखेंगे विकेट फर्स्ट, और एवरेज 2 के सामने लिखेंगे विकेट सेकंड। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कुछ ना समझ तो जरूर से जरूर इसको देखा कीजिए, फिर से देखिए इसको, जरूर समझ में आएगा। और जहाँ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 127, 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है आपसे, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125 है, यानी पहला औसत आपको दे रखा कितना, 11.125 है। 38.5 रन देकर वह 7 विकेट लेता, तो एवरेज 2 आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज 1 कितना देखा है, 11.125, 11.125 एवरेज 1 हो गया। और दूसरे में क्या करता हुआ, 38.5 रन देता है। कितना रन देता है, 38.5 रन। कितना विकेट हासिल करता है ये,
38.5 देखो 7 विकेट, 7 से भाग दीजिए, काटिए। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, हो जाएगा 5.5। यानी दूसरा जो एवरेज होगा लास्ट इनिंग का क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखे 5.5। और फाइनल एवरेज में क्या बोल रहा है, जिससे उसका औसत 1.125 क्या होता है, घट जाता है। जो पहले एवरेज था उसमें कितना घट जाता है, कमी होता है। कमी जो होता है यहाँ लिख देते हैं, ये कमी होता है आपको कितना, 1.125 की कमी हो रहा है। जो पहले एवरेज था उसमें कितना कमी होगा, इतना कमी होगा फाइनल एवरेज में। फाइनल घटा लीजिए तो जाए कितना, 10, 11 से 1 लगा 10, 10 बचेगा 10, घटा लीजिए लास्ट में। 5.5 में 10 में से 5.5 घटाएंगे कितना होगा, 4.5 घटाएंगे क्या, 1.125। इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए इसको डिस्टेंस उड़ा देंगे, 3 शून्य 1 2 3, इसमें शून्य है तो 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 25 125, तो 4 इधर चला गया, 45 से 45 खत्म, तो 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। 4:1 हो गया तो आपको करना क्या है, अब 127। तो अंतिम मैच द्वारा तक उनके द्वारा लिया गए विकेटों की संख्या निकाल, अंतिम मैच में वो कितना विकेट लेता है ये निकालना है। देखिए 37 रन देकर वो कितना विकेट ले रहा है, 7 विकेट ले रहा है। इसका एवरेज कितना, 5.5, यानी एक में वो कितना विकेट ले रहा है, 7 विकेट। तो 4 में कितना विकेट लेगा, 7 चौका 28, यानी वो 28 विकेट टोटल लिया होगा। इसमें देखिए उसके बाद आगे बढ़िए, इसका आंसर टोटल क्या पूछ रहा है, तो लिए विकेट की कुल संख्या देखिए, एक 7 विकेट यहाँ लिया और 28 विकेट यहाँ, तो टोटल विकेट निकाल लीजिए। 7 + 28 यानी 35, यानी टोटल वो कितना विकेट लिया, 35 विकेट लिया है। एक इनिंग में 7 विकेट और 4 इनिंग में 28, 28 + 7 35। इस तरह से आपका 27 नंबर भी कंप्लीट हुआ। चलते क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 128 नंबर। क्वेश्चन में चले आते 128 पे। 128 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आपसे बोला जा रहा है 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 दे रखा है, 43 के बराबर, यानी 21 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 43 के बराबर है। इनमें से पहली 11 संख्या का औसत 33 है, पहली 11 संख्या का औसत 33 है और अंतिम 11 संख्या का औसत 53 है। तो श्रृंखला में 11वीं संख्या निकालना। देखिए एक कोई श्रृंखला उसमें 21 संख्या है, तो पहला जो 21 है, 11 पहले 11 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। तो पहले 11 संख्या औसत लिख दिए 33, और फिर लास्ट जो 11 संख्या है उसका औसत दे रखा है आपको 53, 53 दे रखा है। और पूरे पूरे ग्रुप का 21 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 43, पूरे का औसत दे रखा है 43। ठीक हो गया, ये पूरे का जो 43 ये पूरे का औसत है। हमको निकालना क्या है, इस श्रृंखला की 11वीं संख्या। संख्या टोटल था कितना, 21 से है, इधर 11 इधर 11, तो 22 हो गया, यानी बीच वाला संख्या। यहाँ जो होगा ये 11 नंबर का संख्या होगा, ये आपको
निकालना है। ठीक, अब देखते हैं आगे। कितना कम है इससे? 10 कम है क्या? 10 की कमी है, 10 की कमी है। 1 पे 10 कमी तो 11 पे कितना कमी? 110 की कमी। यहाँ देखिए क्या है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, 53 ज्यादा, कितना ज्यादा है? +10 ज्यादा है। 1 पे 10 ज्यादा था, 11 पे 110 ज्यादा है। यहाँ तो दोनों क्या होगा? बैलेंस हो गए। इसका मतलब क्या है? एवरेज आपको 43 ही रहेगा। एवरेज आपका 1 to 8 का देखे तो आंसर 43। तो 11वीं संख्या संख्या जो क्या होगा? 43 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो बहुत लेंदी है, गुना भाग, उसमें आपको ज्यादा करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन 129 नंबर देखिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 129 आ गया। बोला जा रहा है 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहले 17 सेम क्वेश्चन। 33 कुल संख्या कितना है? 33 कुल संख्या है। 33 संख्या की एवरेज कितना दे रखा है? 74। एवरेज का 74 दे रखा है। बताइए, पहली 17 संख्या, जो पहली 17 संख्या है, उसका एवरेज कितना दे रखा है? पहली 17 72.8। 72.8 दे रखा है पहली 17 संख्या का एवरेज। उसके बाद अंतिम 17 संख्या का औसत 77, और अंतिम जो 17 संख्या है, इसका भी एवरेज आपको दे रखा कितना? 77.2, 77.2। और कुल संख्या कितना था? 33 था। 33 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा कितना? 74। ये दे रखा है 74। अंतिम जो संख्या, कुल संख्या, उसका एवरेज दे रखा है 74। ठीक, अब देखिए, ये जो संख्या 72.8, इस संख्या से क्या कमी है? कितने की कमी है? 72.1 की कमी है। ये क्या माइनस में है? 1 पे 1.2 की कमी, 17 पे कितने कमी? तो 17 गुना 1.2 माइनस में आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 77.2 है। अगले जो नेक्स्ट जो 17 संख्या है, उसका दे रखा है 77.2, लेकिन एवरेज था कितना कुल का? 74 ही है। तो ये क्या ज्यादा होगा? कितना ज्यादा है? तो घटा लीजिए। 3.2। 3.2 क्या है? अधिक है वो। 1 पे 3.2 का अधिक 17 पे कितना अधिक हो जाएगा? तो 17 गुना 3.2, 3.2 करना है। ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर हो, इसका मतलब दोनों को घटा के 0, दोनों को घटा के 0। 17 गुना 1.2 माइनस में, और घटा 17 गुना 3.2 बराबर 0 होना चाहिए। तभी क्या होगा? बैलेंस में होगा। 17 दोनों में कॉमन ले लेंगे। 17 माइनस 1.2, 1.2, दोनों यहाँ घटा लीजिए। दोनों दो 0 होना चाहिए। दोनों की जो क्या ना 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए, तो जोड़ 17/3 बराबर 0 होना चाहिए। 17 गुना 3.2 में 1.2 चला गया, 0 मस्त 2 गया, 3 मस्त 1 गया 2, यानी बचा 2। तो 17 दूनी 34, यानी
17वीं जो पारी होगा उसका आंसर कितना 34 हो जाएगा। अच्छा 17 से बोल आगे भी बोल रहा है। आगे आपसे बोला जा रहा है 17वीं पारी को क्या करते हैं हटा देते हैं। यहाँ जो निकला है ये इसको हम लोग कहते हैं रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करना है, रिमूव करना है, इसको जो पता नहीं इसको हटाना है। ठीक, तो मिडिल में क्या हो जाएगा जी, मिडिल में बताइए, मिडिल में देखिए एवरेज था कितना 74, तो क्या हो गया 34 अधिक हो, 34 क्या है प्लस में आया है, तो मिडिल में हो जाएगा आपको 34 प्लस 74, 108, मिडिल हो गया आपका 108। तो बोल रहा है शेष संख्या का औसत क्या होगा, शेष संख्या का औसत देखिए ये जो 34 हुआ है ये हटने के बाद देखिए ये जो हटा है कमी जो हो गया या फिर तो सभी पर समान होगा, कितना सभी पर समान होगा, तो कुल संख्या कितना है, कुल संख्या है आपका 32 को, कुल संख्या आपका 32, पहले 33 संख्या था उसमें से जो 17 नंबर का क्वेश्चन था बीच वाला उसको क्या क्या हटा दिए तो बचा कितना 33, 33 में से 32, 32 बटा कितना पर 34 जो नंबर गया है पूरे पूरे 32 में उसको डिवाइड कर देंगे, एक बार हम लगाएंगे, बचा 2, डेसिमल दिए 0, डेसिमल दिए 0, लगेगा नहीं, अप्रोक्स लिखे हैं, अप्रोक्स 1.6, 1.6 क्या होगा 1.6 की कमी होगा, 1.6 की कमी होगा, तो न्यू एवरेज बराबर पहले एवरेज था कितना 74.74 था, 74 में से आपको माइनस कर लेना कितना 1.06, अप्रोक्स देखिए 73 एक हो जाएगा, 73 में से एक चला जाएगा 72, 72 दशमलव समथिंग आएगा, तो ऑप्शन देखिए तो 72, 72 दशमलव आसपास कौन सा एक ही है 72.9, 72.9, यहाँ आपको ये सॉल्व कर लेना है, आगे सॉल्व कर लेना है, अप्रोक्स आंसर 72.9 होना चाहिए। 34/32 एक बार लगाए 32 चला गया 2.30, सही है बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर चलते 130 नंबर पे।